समाजवाद का मतलब कि जो हमारे देश और राष्ट्र की संपत्ति है उनमें सबका अधिकार है, और सही समाजवाद की पहचान ब्राह्मण भंगी एक समान। जो व्यक्ति अपनी आवाज को सहता है, अपना अधिकार खो देता है, वो जिंदा जीव नहीं है, मुर्दा तमाम है। 100 में 90 भाग हमारा है, इस पे धन धरती और राज पे सारा। हमें 90% जो समाज के लोग हैं सबको हक मिलना चाहिए। हम सम्यक युवा मंच के जिलाध्यक्ष अच्छेलाल सिंह कुशवाहा, डर इसलिए नहीं है कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर भारत छोड़ के विदेश जाते हैं तो एक बार भी नहीं कहते हैं कि मैं राम की धरती से आया हूं। कहते हैं मैं उस बुद्ध की धरती से आया हूं जिस बुद्ध ने पूरी दुनिया को शांति का पैगाम देता है। तो हमें जरूर, हम कम संख्या में हैं बुद्ध को मानने वाले, लेकिन आज कहीं ना कहीं 56 देश बौद्धिस्ट है और बुद्ध हमेशा सबकी बात करता है। जैसे हमारा जो देश का संविधान है, जिस संविधान से हमारा देश चल रहा है, वहां पे न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, यहाँ प्रत्येक नागरिक की बात की गई है और उसमें हमारे मूल्य दिए गए हैं, समता, न्याय, बंधुत्व, स्वतंत्रता। जहां पे कहा जाता है कि यहाँ पे अगर एक और नेता हुए जो कि समाजवाद की बात किए गए, जो समाजवाद शब्द हम लोग ये न समझ लेते हैं बहुत सारे लोग कि समाजवाद का मतलब समाजवादी पार्टी। पहले इस मानसिकता से हमारे देश के लोग आगे बढ़े। समाजवाद का मतलब कि जो हमारे देश और राष्ट्र की संपत्ति है उनमें सबका अधिकार है, और सही समाजवाद की पहचान ब्राह्मण भंगी एक समान। जहां पे आज ब्राह्मण बैठा है वहां पे हमारा एक दलित, एक वनवासी, एक मुसहर, एक बासठोर समाज का व्यक्ति को जिस दिन अधिकार मिल जाएगा तो सही रूप से हम जानेंगे कि हमारा संविधान आज लागू हो गया। संविधान को लागू हुए 75वां वर्ष हम लोग इस साल मनाए हैं। एक भव्य झांकी भी निकाले थे, लगभग 4 किलोमीटर की थी। इसलिए निकाले थे कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। जो संविधान कहता है कि यहाँ का नागरिक वो किसी जाति धर्म को मानता है, लेकिन सबका हक बराबर है, सबको अधिकार मिलना चाहिए। एक संविधान से तो अधिकार जरूर मिला है कि एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, लेकिन कहीं न कहीं और हमारे समाज के लोग हैं जो आज दलित हैं, अति पिछड़े हैं, उनको आज अधिकार नहीं मिल पा रहा है। हमारे सम्यक युवा मंच हमेशा महापुरुषों के जन्मदिन पे, आज जैसे हम लोग 2 फरवरी लटिया महोत्सव में आए हुए हैं, हमारे बाबू जगदेव प्रसाद जी ने कहा था 100 में 90 भाग हमारा है, इस पे धन धरती और राज पे सारा। हमें 90% जो समाज के लोग हैं सबको हक मिलना चाहिए। तो हम संविधान की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। कुछ ऐसे जरूर लोग हैं जो केवल अपनी बात करते हैं, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक है तो उसे सारे मौलिक अधिकार बराबर दिए गए हैं। और अपने हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि सभी लोग संविधान के प्रति जागरूक हों। जिस संविधान से आज हमारा देश चल रहा है, आज हमारे घर में कहीं गीता है, कुरान है, बाइबिल है, रामायण है, लेकिन वो संविधान नहीं है जिस संविधान से हमारा देश चल रहा है। मैं कहूंगा अपने साथियों से कि लोग संविधान को पढ़ें, संविधान को जानें, और वो संविधान ऐसा बना। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान सभा के द्वारा, जिसको बनने में 2 साल 18 माह 11 दिन लगे, पूरे हर चीजों पे बहस हुई। हमारे देश का नागरिक वो किसी भी जाति धर्म का हो, संविधान सबको बराबर अधिकार देता है। और जिस दिन हमारा बुद्ध की जो आपने प्रश्न पूछा है, जिस दिन बौद्ध धर्म पूरे तरफ से लागू हो जाएगा, जैसे संविधान सबको बराबर बात देता है, हमारा बौद्ध धर्म कहता है कि हम युद्ध नहीं बुद्ध की बात करते हैं, क्योंकि बुद्ध ही एक ऐसे महापुरुष है जो सबकी बात किए, शांति की बात किए। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी अगर भारत छोड़ के विदेश जाते हैं तो मैं कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। राम राज्य की स्थापना क्यों नहीं? राम राज्य ठीक है, राम राज्य जो है कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए बात करते हैं, लेकिन हम संविधान को मानते हैं। हमारा देश संविधान से चलता है। राम राज्य की कल्पना हो सकती है, लेकिन संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हमारे पूरे देश चल रहा है, इसलिए आज संविधान की जरूरत है। अयोध्या के महंत कहते हैं कि अब राम राज्य की स्थापना होगी और संविधान को बदलकर दूसरा संविधान लिखा जाएगा। नहीं, संविधान के मूल ढांचे जो हमारी आज सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वो बार बार कहती है, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, कि संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। तो संविधान का मूल ढांचा तो नहीं बदल पाएंगे लोग। शासन सत्ता में जो भी लोग आवे, जिस विचारधारा के लोग आवे,
संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जाएगा। लेकिन एक हम अपने आपके माध्यम से कहना चाहेंगे अपने देश के सभी प्रति नागरिकों को कि संविधान के प्रति जागरूक हो, अपनी आवाज को बुलंद करें। मानव मानव एक समान। तो जब मानव मानव एक समान है तो भेद अंदर से निकाल देना होगा। और किसी महापुरुष ने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी आवाज को सहता है, अपना अधिकार खो देता है, वो जिंदा जीव नहीं है, मुर्दा तमाम है। तो हम ये कहेंगे जिसमें थोड़ा भी शक्ति है, ठीक है, आप लाठी गोली से नहीं जवाब दे सकते हैं, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार दिया है, एक राजा का और एक मेहतरानी का। वोट की कीमत एक बराबर है, जो माँ के पेट से पैदा होते हैं ना। तो इसलिए अपने मत का अधिकार लें और सही जगह से लगावें, और जो चाहेंगे वो होगा। ये 100 ताले की एक चाबी है, मास्टर चाबी। हम लोगों ने पावर दिया है, इस वजह से आज मोदी जोगी हैं, संविधान के वजह से हैं। जो भी आया है संविधान के वजह से आया है। तो संविधान का विशेष महत्व देना चाहिए और लोगों को ये संदेश देना चाहिए कि आप और हमारे में कोई मतभेद नहीं है। हमने आपको राजा बनाया है, लेकिन किसी को अतिक्रमण मत करिए, किसी का हक अधिकार को मत छीनिए। इससे पहले भी बहुत राजा हुए, लेकिन सोने की चिड़िया सम्राट अशोक के टाइम में था। क्यों था? लोग कहते हैं सोने की चिड़िया थी, दूध दही की नदियां बहती थी, चारों तरफ आदमी तो छोड़िए, पक्षियां कुकुआत के इधर से पश्चिम से पूरब को जाती थी, अब फिर शाम को होता था तो आती थी अपने घोंसले में। तो वो उसका भी देखिए कि पशु बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। आज बाप बेटा भी एक जगह नहीं रह रहे हैं, मतभेद हो गया है, मन भेद हो गया है, विचार भेद हो गया है। तो सबसे पहले जरूरत है हम लोग एक मंच पर बैठे, आपस की बात रखें और एक राय होकर के जिसको चाहेंगे वोट करेंगे। उनसे गोली डंडे की जरूरत नहीं है। जो हमारे मन पसंद का, आम जनता के पसंद का राजा होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम चुनने का अधिकार रखते हैं, तो उसको हटाने का भी अधिकार रखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, मंदिर मस्जिद गौशाला जितने धर्म निरपेक्ष देश है ये किसी के एक धर्म का बात नहीं है। तो ये सबका है और सबका रहेगा, कोई उसको रोड का बांट नहीं सकता है। इसलिए नमाज भी होना चाहिए, ईसाई लोग अपना काम करें, गुरुद्वारे वो भी सजना चाहिए। जिस तरह से फूल है, बगीचा है, माली है, सबका रक्षा करता है। सब फूल का अलग अलग महत्व होता है। उस महत्व को आप समझें कि हार सुंदर तभी लगता है जब हर बगीचे में हर फूल हो, ये समाज में हर तरह के लोग हों। तो जब हर तरह के लोग रहेंगे, हर तरह का फूल रहेगा, तब एक हार बनता है। हार जब बन जाएगा तो खुदे सबको हरा दिया, तब ना हार बना है। उसी की जरूरत है कि हम लोग यहाँ भी आप देखे होंगे, हमारे साथ गुप्ता जी आए हैं, हमारे साथ भंगी भी आए हैं, हम लोग लेके आए हैं। हर समाज के लोगों को लेके आए हैं, घर में छोड़ के नहीं आए हैं। यहाँ कुछ लोग कहते हैं कुशवाहा को जगाने आए हैं। अरे भाई, सोया है कि जगाने आए हो? कुशवाहा जगह है, जो छूटा है उसको लेके आओ। हम लोग लेके आए हैं, आप भी लेके आओ। सब लोग जब आएंगे, सब धर्म के लोग आएंगे, तब आपकी कहीं भी बात रखी जाएगी और आपके लोग होंगे। हमको बाहर कराइए और वोट डाला के देख लीजिए कि हम आगे हैं कि वो आगे हैं। दोस्त